नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाला है, जहां से पैट यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए वैकेंसी निकल करके आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 26 जुलाई से लेकर के आप 16 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। कब से? 26 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक, यानी अभी भी आपके पास पूरा पर्याप्त समय है। और चूँकि कल से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, यानी कि कुछ गलती वगैरह आपसे भरा जाता है, तब आपको फॉर्म एडिट करने का भी मौका दिया जाएगा। तो फॉर्म एडिटिंग की बात करें तो आप 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, यानी 17 और 18 को 2 दिन आपको वक्त दिया जाएगा। आप उस दौरान फॉर्म को अपना एडिट कर सकते हैं। आगे इसमें बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो भी सीट की संख्या है उसके बारे में। उससे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लें तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। और उसके बाद यदि आप SC ST EBC OBC या फिर PH कैंडिडेट हैं, देन आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। सब्जेक्ट वाइज सीट की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो कौन कौन है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज सीट देख लेते हैं। हिंदी में कोई वैकेंसी नहीं है, इंग्लिश में 38 है, उर्दू में 11 है, बंगाली में 3 है, संस्कृत में 20 है, फिलॉसफी में 87 है, पर्शियन में 5 है, मैथिली में नहीं है, अंगिका में नहीं है, इकोनॉमिक्स में 21 है, म्यूजिक में 8 है, अंबेडकर थॉट में 4 है, एंड रूरल इकोनॉमिक्स में 15 है, सोशियोलॉजी में नहीं है, IRPM में है जो इंटरनेशनल रिलेशन करके जो होता है उसमें 5 सीटें हैं, गांधीयन थॉट में 16 है, हिस्ट्री में कोई भी सीट नहीं है, साइकोलॉजी में 75 सीट है जो कि सबसे ज़्यादा सीट मेरे ख्याल से, ज्योग्राफी में 3 है, एंड एंसेंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 2 सीट है। इसमें एंसेंट इंडियन हिस्ट्री वाले ही भरेंगे। पॉलिटिकल साइंस में 14 है, एंथ्रोपोलॉजी में सीट नहीं है, केमिस्ट्री में 35 है, और फिजिक्स में 67 है, एंड जूलॉजी में 34 है, बोटनी में 14 है, होम साइंस में कोई भी सीट नहीं है। मैथमेटिक्स में 51 है, 51, स्टैटिस्टिक में नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं है, कॉमर्स एंड MBA में 10 सीट है, और लॉ में 1 सीट है। स्टार मार्कर लिखा हुआ है, सीट्स मे बी रिव्यूड इन द मीटिंग ऑफ रिसर्च बोर्ड एंड आर सब्जेक्ट टू स्लाइट वेरिएशन, यानी कि इसमें जो है रिसर्च बोर्ड है वो अपने हिसाब से सीट की संख्या घटा भी बढ़ा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है सीट घटती नहीं है, सीट इतना तो रहेगा ही। तो यदि आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में शामिल है और यदि उसमें सीट की संख्या है, तब आप निश्चित तौर पे यहाँ का फॉर्म सबमिट कीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिटन टेस्ट ऑफ PhD एडमिशन टेस्ट पैट 2021। कौन कौन? कैंडिडेट्स हु हैव secured grants for research such as fellowship, scholarship, associateship like UGC, NET, CSIR, NET, GATE, MHRD स्कॉलरशिप और टीचर फेलोशिप, या DBT, ICMR, ICAR, DST, इंस्पायर, CSSIR या फिर ICHR, इसमें से किसी भी प्रकार का आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, तब आप एग्जेम्प्टेड कहलाओगे, यानी कि आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन सबस्टैंटिव पोस्ट इन UGC पे स्केल इन द टीचिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, या फिर इससे जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, इससे एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं इस यूनिवर्सिटी से, यदि आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो और आपने PhD नहीं किया है, तब भी आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एग्जेम्प्टेड में काउंट किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई लिखा है, एप्लीकेशन हैज़ बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली विथ रिक्वायर्ड टेस्ट फी एंड कलर्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स एंड थंब इम्प्रेशन, राइट इन द केस ऑफ फीमेल, लेफ्ट इन द केस ऑफ मेल।
यानी कि यदि आप फीमेल हैं तब आपको दाएं हाथ का अंगूठा लगाना है आपके फ़ोटो पे, और यदि आप मेल हैं तब आपको बाएं हाथ का लगाना है। आगे बात कर लेते हैं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि यदि ऑब्वियस सी बात है इस डेट के बाद आप ऑनलाइन करेंगे तब नहीं होगा आपका फॉर्म। यदि आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहता है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसीलिए 2 दिन दिया गया है फॉर्म एडिटिंग के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट EBC कैटेगरी के लिए 1500 रुपया है, SC के लिए, ST के लिए एंड डिसेबल्ड के लिए और वुमेन के लिए 1000 रुपया है। डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। प्रोसीजर जो होगा PhD एडमिशन टेस्ट का, उसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनरल एवं रिसर्च एप्टीट्यूड से, और दूसरा जो होगा 100 मार्क्स का होगा वह सब्जेक्टिव टाइप इन द सब्जेक्ट कंसर्न बेस्ड ऑन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सिलेबस क्या होगा, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो MA का सिलेबस है उस सब्जेक्ट का, उसी को पढ़ करके आपको यहाँ पर जाना है। तो दूसरा पेपर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, बिहार में लोकेटेड है। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, NAC से B ग्रेड मिला है तो ठीक है। और इंटरव्यू यहाँ पे 20 नंबर का होगा। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स टू अपीयर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड, यानी आप एग्जेम्प्टेड में भी हैं तब भी आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना ही होगा। जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम 50% लाना होगा रिटन टेस्ट में, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनको 45% लाना होगा। बाकी एक सवाल 2 नंबर का होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट जो सेंटर होगा वह भागलपुर में ही होगा। टेस्ट विल बी हेल्ड एट भागलपुर सेंटर्स एंड इट विल बी कम्युनिकेटेड या फिर अनाउंस्ड प्रॉपरली इन टाइम आफ्टर ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आगे देख लेते हैं इसमें सिलेबस वगैरह। आप यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, लॉजिकल से 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से 10 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस से 10 क्वेश्चन। यानी कि आप मिला जुला कर कह सकते हैं कि आपका जो UGC नेट का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी का हूबहू पैटर्न यहाँ पे अपनाया गया है। लगभग सभी विश्वविद्यालय में यही पैटर्न अपनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था हम लोगों ने एक एक करके सभी पे चर्चा कर ली है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।